दोस्तों नमस्कार, मैं विजय एस्ट्रोलॉजर। 13 अप्रैल को गुरु ने राशि परिवर्तन किया है, कुंभ से मीन राशि में प्रवेश किया है। तो हम आज जानेंगे 12 राशियों का गुरु का फल क्या क्या मिलता है इन 12 राशियों को। तो शुरू करते हैं हम मेष राशि से। तो मेष राशि ये के लिए 12वां, जब जन्मकाली चंद्र राशि अथवा जन्म राशि से गोचर गुरु 12वें स्थान भ्रमण करता है तो खर्च अत्यधिक होता है, मानसिक परेशानी होती है, यात्रा में कष्ट होता है और परेशानी उठानी पड़ती है। संतान विशेषकर पुत्रों से अलग रहना पड़ता है। सदाचार में काफ़ी कमी आ जाती है और वह व्यक्ति व्यर्थ का झूठा उपदेश देता फिरता है। गृहस्थ में परेशानी होती है और व्यक्ति भ्रम में फंसा रहता है। शरीर अस्वस्थ रहता है और सेहत की चिंता बनी रहती है। किसी विश्वास पात्र मित्र एवं व्यक्ति से कलंक लगता है और हानि होती है। और आज हम दूसरी राशि वृषभ लेते हैं। तो वृषभ राशि के लिए गुरु 11वां भाव में गोचर कर रहा है, तो क्या फल होते हैं आज हम देखेंगे। जब राशि आता है जन्मकालीन राशि से, जब गोचर गुरु 11वें स्थान आता है तो मान यश में वृद्धि करता है, मनोकामना पूर्ण सुख मिलता है, धन लाभ होता है और वृद्धि होती है। नौकरी में पदोन्नति का अवसर प्राप्त होता है और व्यवसाय में वृद्धि होती है। उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, वैभव विलास के पदार्थ प्राप्त होते हैं। संतान पुत्र और राज्याधिकारियों से सहायता और सुख मिलता है। शुभ कार्य होते हैं और परिवार में वृद्धि होती है। विवाह अथवा पुत्र जन्म का अवसर आता है। समस्त कार्यों में सफलता मिलती है। यात्रा से लाभ होता है और विदेश से संपर्क बनता है। मन प्रसन्न रहता है तथा रीति की भी वृद्धि होती है। अब हम तीसरी राशि मिथुन लेते हैं। मिथुन के लिए गुरु क्या फल देगा वो देखेंगे। जब जन्मकाली चंद्र राशि आता, जन्म राशि से गोचर गुरु 10वें संचार करता है सेहत और धन पक्ष से निराशा मिलती है। बुजुर्ग की सेहत भी बिगाड़ जाती है। घर से बाहर रहना पड़ता है। धन की हानि होती है और मान सम्मान में कमी आ जाती है। पिता संतान के लिए कुछ नहीं कर पाता, चाहता हुआ भी कोई लाभ नहीं दे सकता। इस अवधि में दीनता की प्राप्ति होती है। कार्यों में सफलता नहीं मिलती है और कार्यों में विलंब होता है। विकास के कार्य रुक जाते हैं और कोई प्रगति नहीं दिखती। मन उदास रहता है और कोई रास्ता नहीं सूझता। तो ये था गुरु का गोचर फल। अब हम चौथी राशि कर्क लेते हैं। कर्क के लिए गुरु क्या फल देगा। जब जन्मकाली चंद्र राशि आता, जन्म राशि से गोचर और गुरु 9वें स्थान भ्रमण करता है तब मान सम्मान बढ़ाता है और बड़ों बुजुर्ग से आशीर्वाद प्राप्त होता है। धन में वृद्धि होती है और संतान व पुत्र सुख मिलता है। भाग्योदय के लिए ये अच्छा समय होता है। परिवार में वृद्धि होती है, विद्या में लाभ मिलता है और उच्च शिक्षा की प्राप्ति होती है। नौकरी में पदोन्नति का अवसर मिलता है और प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। यात्रा में सुख मिलता है। लंबी और धार्मिक स्थान की यात्रा होती है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ती है। भाइयों से सुख और सहायता प्राप्त होती है। आर्थिक स्थिति बेहतर होती है और नया पद प्राप्त होने की प्रबल संभावना होती है। अब हम पांचवी राशि सिंह देखेंगे। जब जन्मकाली चंद्र राशि आता, जन्म राशि से गुरु 8वें भ्रमण करता है तो आयु में वृद्धि करता है, परंतु चोर रोग शोक और प्रशासन व सरकार की ओर से परेशानी और कष्ट होता है। शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। धन और व्यापार आदि में हानि होती है और नौकरी घटने तक की नौबत आ जाती है। संतान एवं पुत्र से विरोध का सामना करना पड़ता है। लंबी यात्रा होती है परंतु परेशानी झेलनी पड़ती है। गलत शब्द कहने या बोलने से हानि उठानी पड़ती है। पिता का स्वास्थ्य बिगड़ने की संभावना रहती है। कोई अशुभ घटना घटने की आशंका रहती है। सोए भी स्वास्थ्य की चिंता में ग्रस्त रहती है। अब हम छठी राशि कन्या लेंगे।
तो कन्या के लिए गुरु सप्तम भाव में गोचर करेगा। गुरु जब गोचर व जन्म का चंद्र राशि आता है, जन्म राशि से 7वें स्थान संचार करता है तो महिलाओं से सुख मिलता है, घर में शांति रहती है और सुख मिलता है, परंतु फिर भी कोई कमी अनुभव होती रहती है। सब कुछ होने पर भी संतुष्ट नहीं मिलती। सवारी का सुख मिलता है और विवाह प्रसव प्राप्त होते हैं और शादी की प्रसन्नता होती है। धन तो बहुत होता है परंतु शांति की कमी रहती है। स्त्री लाभ देना चाहे तो भी लाभ नहीं दे सकती और आमतौर पर गृहस्थ खराब रहता है। रिश्तेदार संबंध से नहीं बनती, पुत्र आदि से भी मान मुटाव रहता है। सरकारी कर्मचारियों का डर रहता है और चोरी आदि का भय रहता है। धन की गति रुक जाती है और कार्यों में सफलता भी बहुत दौड़ धूप से ही मिलती है। जातक को बहुत परिश्रम करना पड़ता है और सभी कार्य करने पड़ते हैं और कोई अन्य काम नहीं आता। यहाँ गुरु गृहस्थ में परेशानी देता है। धन की कोई कमी नहीं रहती, परंतु आखिर में धन मिट्टी होता जाता है। यदि जातक की अवधि में किसी साधु के साथ रहने लगे तो घर अवश्य बर्बाद होता है। अब हम 7वीं राशि तुला लेंगे। तुला राशि के लिए गुरु क्या फल देगा? तो गुरु जब गोचर व भ्रमण करता हुआ जन्म राशि आता है, जन्मकालीन चंद्र राशि छठे आता है तो दौड़ धूप लगी रहती है और मानसिक परेशानी होती है। संघर्ष करने पर भी सफलता नहीं मिलती। धन की कमी महसूस होती है। सरकारी कर्मचारियों से विरोध का सामना करना पड़ता है। संतान और विशेषकर पुत्र दादी से वैमनस्य रहता है। सेहत की चिंता लगी रहती है और कई तरह के रोग पैदा होते हैं। पेट और जिगर विकार तंग करते हैं और पथरी की भी संभावना रहती है। अब हम 8वीं राशि वृश्चिक लेते हैं। वृश्चिक के लिए 5वां गुरु जब गोचरवश परगम करता हुआ जन्मकालीन चंद्र राशि आता है, जन्म राशि से 5वें स्थान पर आता है तो सुख और आनंद में वृद्धि करता है। प्रत्येक कार्य में सफलता मिलती है। नई नौकरी पद की प्राप्ति होती है। कारोबार में उन्नति होती है और विकास कार्यों में सफलता मिलती है। हर एक कार्य सरलता से हो जाता है। कोई पक्का लाभ भी मिलने की प्रबल संभावना रहती है। पुत्र सुख मिलता है और परिवार में वृद्धि होती है। गृह में शुभ मंगली कार्य होते हैं और प्रसन्नता का माहौल बनता है। बुद्धि सूझबूझ और तर्क शक्ति में वृद्धि होती है और सद्गुणों में भी वृद्धि होती है। किसी अच्छे एवं लाभकारी प्रोजेक्ट में विनिवेश होता है। सुख समृद्धि होती है। लॉटरी सट्टा आदि तथा भविष्य के व्यापार आदि में लाभ की संभावना रहती है। अब हम 9वीं राशि धनु लेंगे। धनु के लिए गुरु का गोचरवश गुरु जन्मकालीन चंद्र राशि आता है, जन्म राशि से चौथे भाव में भ्रमण करता है तो परेशानी और अशांति का वातावरण बना रहता है। सरकारी की ओर से कई प्रकार का डर लगा रहता है। धन हानि का डर रहता है और शारीरिक कष्ट भी झेलना पड़ता है। घर जमीन जायदाद और परिवार का सुख नहीं मिलता और घर छोड़कर बाहर जाना पड़ता है। गृह की परेशानी होती है और विशेषकर अपने ही लोग दुख देते हैं। वाहन आदि पर खर्च होता है। शत्रुओं में वृद्धि होती है जिस कारण भय बना रहता है। अब हम 10वीं राशि मकर लेते हैं। मकर के लिए ये गोचरवश गुरु तीसरा भ्रमण करेगा। गुरु जब जन्मकालीन चंद्र राशि आता है, जन्म राशि से तीसरे स्थान भ्रमण करता है तो कारोबार में परेशानी और कई झंझट पैदा होते हैं। नौकरी छूट जाने तक की संभावना रहती है। सरकारी अधिकारियों की ओर से विरोध का सामना करना पड़ता है। धन और मान की हानि होती है। यात्रा में परेशानी होती है और यात्रा लाभकारी नहीं होती। शारीरिक पीड़ा होती है और परिजनों से विवाद का डर रहता है। अस्थिरता का माहौल रहता है। अब हम 11वीं राशि कुंभ लेते हैं। दूसरा, जब जन्मकालीन चंद्र राशि आता है, चंद्र स्थित राशि अथवा जन्म राशि से गोचर गुरु दूसरे स्थान भ्रमण करता है तो धन लाभ और मान सम्मान देता है। परिवार में वृद्धि और सुख में भी वृद्धि होती है। चल संपत्ति में वृद्धि होती है और ख्याति बढ़ती है। शुभ कार्य होते हैं। विवाह अथवा पुत्र जन्म का सुख मिलता है। स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मौज मस्ती का समय रहता है। शत्रु पर विजय प्राप्त होती है। नौकरी में लाभ होता है। अब हम 12वीं राशि मीन लेते हैं।
मीन के लिए ये लगन में ही मीन राशि में गोचर करता है गुरु। पहले जब जब गुरु जन्मकालीन चंद्र राशि आता है, जन्म राशि से पहले आता चंद्र राशि पर भ्रमण करता है तो कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भय परेशानी की स्थिति रहती है, मान हानि की भी आशंका बनती है, कारोबार में रुकावटें आती है और प्रगति नहीं होती, सरकार की ओर से कष्ट होता है और कार्यों में विलम्ब होता है, सुख में कमी आती है और परेशानी का वातावरण बना रहता है और आर्थिक हालत बिगड़ जाते हैं। यात्रा में परेशानी और कष्ट होता है, बुद्धि काम नहीं देती और परीक्षा में निराशा होती है, बाहर रहना पड़ता है और स्वास्थ्य की चिंता रहती है। तो मित्रों, ये था गुरु का 12 राशियों के लिए गोचर फल। मीन राशि में गुरु 13 अप्रैल को आया तो उसका ये हम देखे है। अब गोचर फल क्या क्या, किन किन राशियों में क्या क्या फल मिलेगा। और एक बात है, ये जन्मकालीन चंद्र राशि आता, जन्म राशि से जब गोचर गुरु दूसरे, 5वें, 7वें, 9वें, 11वें संचार करता है तो शुभ फल देता है। अन्य स्थानों में अशुभ फल माना गया है। जब गुरु जन्म राशि से जब गोचर करेगा जन्म राशि से अशुभ स्थान में तो उस समय ज़रा सावधानी बरतनी चाहिए। हाँ, विचार से काम कार्य करने चाहिए, नहीं तो नुकसान की संभावना होती है। अगर गुरु राशि शुभ है तो उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, शुभ लाभ लेना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो आपको कैसे लगी? वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं यहाँ रुकता हूँ, अगली वीडियो तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद।